हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अंकुश कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ पीसीएच एकेडमी पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का वायुमंडल की नेक्स्ट लेयर, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दो लेयर, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की तीसरी लेयर। वायुमंडल की तीसरी लेयर कौन सी है हमारी? मध्य मंडल। कौन सी? मध्य मंडल। मध्य मंडल ये हमारी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है? तीसरी, मध्य मंडल। दो लेयर हम पढ़ चुके हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो हमारी दो वीडियो में जाके देख ले। तो आज हम इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल की ऊंचाई। मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है मध्य मंडल की। दूसरी बात, यहाँ का तापमान। मध्य मंडल का जो तापमान होता है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है कि घटता है? जैसे कि हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, समताप मंडल में बढ़ता है, वैसे ही मध्य मंडल में घटेगा। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा। ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा। क्या हो? घटेगा। क्यों घटेगा ऊंचाई के साथ तापमान? अब वो इसलिए घटेगा क्योंकि इस परत में या यहाँ पर वायु की सघनता बहुत ही कम होती है। क्यों तापमान घटेगा? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई के साथ वायु की सघनता जो होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो तापमान होता है वो घटता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था, वो किस कारण घट रहा था? क्योंकि जो हवाएं ऊपर चलती हैं हमारी, ऊपर जब नीचे से गर्म होकर ऊपर चलती हैं तो वो ऊपर चलते चलते ठंडी हो जाती हैं। और जब ठंडी हो जाती हैं तापमान भी नीचे का गर्म हो जाएगा और ऊपर का क्या होगा? जब ऊपर ठंडी हवाएं होंगी तो ठंडा तापमान होगा। इसी कारण यहाँ पर वायु की सघनता बहुत कम होती है और यहाँ पर जो हमारी वायु है बहुत, यहाँ की सघनता कम होती है, इसलिए यहाँ का तापमान घटेगा। दूसरा टॉपिक, अगली बात हमारी आ जाती है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। यहाँ उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। उल्का पिंड क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। जो भी हमारे उल्का पिंड आते हैं वो इसी लेयर में आग पकड़ते हैं। अब हमारा सवाल ये आता है, वो इसी लेयर में आग क्यों पकड़ते हैं? इसके ऊपर जो लेयर है, जैसे कि हमारा ताप मंडल आ जाता है, वायु मंडल आ जाता है, उसमें क्यों नहीं पकड़ते? मध्य मंडल में क्यों पकड़ते हैं? वो इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वायु की सघनता वो ठीक ठाक होती है, मतलब बहुत कम होती है लेकिन होती है। जो ऊपर हमारा ताप मंडल, आयन मंडल, वायु मंडल होता है उसमें वायु की सघनता नहीं होती, इसलिए वहां पर आग नहीं पकड़ते। यहाँ पर वायु की सघनता कम होने का आग पकड़ लेते हैं। ये हमारी बात हो गई। अब यहाँ पर एक तीसरी महत्वपूर्ण घटना घटती है। कौन सी? यहाँ पर क्या होता है? रात्रि में चमकने वाले बादल दिखाई देते हैं। रात्रि में चमकने वाले क्या होता है? रात्रि में चमकने वाले बादल दिखाई देते हैं। कहाँ पर? मध्य मंडल में रात्रि में चमकने वाले बादल दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कहते हैं, जिन्हें हिंदी में सीधा कहते हैं रात्रि में चमकने वाले बादल। रात्रि में चमकने वाले बादल हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं नॉक्टिलुसेंट क्लाउड। अब ये रात्रि में चमकने वाले जो बादल हैं वो मध्य मंडल में क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमारा सीधा सा ये आता है कि ऊंचाई के साथ जब तापमान घटेगा, बादलों का निर्माण कहाँ होता है? जैसे कि क्षोभ मंडल में टोटल बादल बनते हैं, मध्य मंडल में ये हमारी लेयर आ जाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। यहाँ पर बादल बनते हैं, यहाँ पर बादल नहीं बनते।
क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा था, और जब तापमान बढ़ता है तो बादल नहीं बनते। और क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था, ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था, इसलिए क्षोभ मंडल में बादल बन रहे थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, तापमान घटता है, इसके कारण यहाँ पर एक घटना घटती है जिसे कहते हैं रात्रि में चमकने वाले बादल, वो यहीं पर दिखाई देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर बादल बनते हैं। बाकी और भी कहीं और जैसे कि समताप मंडल है, वहां को हम पढ़ने वाले तापमंडल, यहाँ पर क्या होता है, बादल नहीं बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो इसमें एक घटना है वो है इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं मध्य सीमा। क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। अब सवाल ये आता हमारा मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है, तो घट कैसे रहा है? मतलब जो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा जिसे मध्य सीमा कहते हैं, उसका वहां का तापमान कितना होगा? घटते घटते वहां का तापमान पहुंच जाता है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान पहुंच जाता है -80 नहीं, -80 नहीं, 100 -100 पहुंच जाता है यहाँ का तापमान। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा का जो तापमान होता है -100 होता है। अब हम 3 लेयर कंप्लीट कर चुके हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अब अगली चौथी जो लेयर पढ़ने वाले हैं हम, चौथी लेयर हमारी कौन सी आ जाती है? चौथी लेयर आ जाती है हमारी आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। या आयन मंडल का एक दूसरा नाम और है जिसे हम कहते हैं तापमंडल। क्या कहते हैं? तापमंडल। इस आयन मंडल भी कह देते हैं और तापमंडल भी कह देते हैं। सबसे पहली बात, इसकी ऊंचाई, जैसे कि मध्य मंडल की 50 से 80, वैसे ही इसकी ऊंचाई जो है हमारी 80 से 640 किलोमीटर। 80 से 640 आयन मंडल की 80 से 640 किलोमीटर है। अब दूसरा सवाल है, यहाँ पर तापमान बढ़ता है कि घटता है? ऊंचाई के साथ जो तापमान है हमारा वो बढ़ता है या घटता है? तो यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा। ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर घट रहा था ना, यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ऊंचाई के साथ तापमान क्यों बढ़ेगा? सबसे पहली बात तो इसका कारण है क्योंकि ये सूर्य के निकट आ जाती है। ये जो लेयर है हमारी सूर्य के निकट आ जाती है। एक कारण तो ये हो गया सूर्य के निकट। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण हमारा ये है, यहाँ जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आयन बना लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी यहाँ अपने आयन बना लेते हैं, क्या होता है, आयन बना लेते हैं। कहाँ पर बनाते हैं हमारे आयन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आयन मंडल में क्या बनाते हैं? आयन बना लेते हैं। इसी कारण यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? आयन मंडल में। दूसरा सवाल, इसकी ऊपरी सीमा जो है, इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं?
तो वही सीधा सवाल, जैसे कि मध्य मंडल में मध्य सीमा, क्षोभ मंडल में क्षोभ सीमा, समताप मंडल में समताप सीमा, तो इसमें भी कह देंगे आयन सीमा। क्या कह देंगे? आयन सीमा, आयन सीमा, आयन सीमा। ठीक है। अब सवाल ये आता है यहाँ हमारा, इसमें कोई घटना घटित होती है या नहीं। जैसे कि क्षोभ मंडल में जितनी वायुमंडलीय घटनाएं, उथल पुथल, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत की महत्वपूर्ण घटना, मध्य मंडल में उल्कापिंड आग पकड़ते हैं, रात्रि में चमकने वाला प्रकाश दिखाई देता है। उसी तरह आयन मंडली की कोई खासियत है या नहीं है? तो यहाँ की एक खासियत है, यहाँ पर स्पेस स्टेशन पाए जाते हैं। जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? आयन मंडल में होते हैं। स्पेस स्टेशन कहाँ होते हैं? स्पेस स्टेशन कहाँ होते हैं हमारे? स्पेस स्टेशन आयन मंडल में होते हैं। दूसरा सवाल, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे कहते हैं, ये जो हमारे ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये जो आयन बना रहे हैं या आयन जो बना रहे हैं, इनमें क्या होता है? घटना घटित होती है जब ये आयन बनाते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके प्रभाव के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण यहाँ जो है ऑक्सीजन के जो आयन है इनका संघट्य होता है, संग्रहण होता है, संघट्य होता है, और यहाँ पर एक घटना घटती है उसके कारण, जिसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं इसे? उत्तरी ध्रुव में कहते हैं ऑरोला बोरेविलिस, ऑरोला, ऑरोला बोरेविलिस, ऑरोला बोरेविलिस। उत्तरी ध्रुव में इसे कहते हैं ऑरोला बोरेविलिस, और दक्षिणी ध्रुव में क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑरोला ऑस्ट्रेलिस, ऑरोला ऑस्ट्रेलिस, ऑरोला, ऑरोला ऑस्ट्रेलिस, ऑरोला ऑस्ट्रेलिस। दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में ऑरोला बोरेविलिस, जो कि रात्रि में चमकने वाला प्रकाश होता है। इनके आयन के कारण, जब इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो आयन है, इसका जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब संघट्य होता है, उसमें संकेंद्रण होता है, तो एक घटना घटित होती है जिसे प्रकाश के रूप में तब्दील होती है, और उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव में ऑरोला बोरेविलिस और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोला ऑस्ट्रेलिस। यहीं पर क्या होता था पुराने जमाने में आयन मंडल में आयन मंडल में क्या होता था पुराने जमाने में? जो रेडियो थे, रेडियो, रेडियो के सिग्नल, रेडियो के सिग्नल परावर्तित होते थे, परावर्तित होते थे, होते थे, रेडियो के सिग्नल परावर्तित होते थे पुराने जमाने में आयन मंडल में। दूसरी घटना, इन्हें हम कहते हैं DEF, इस परत को DEF के भी नाम से जाना जाता है। आयन मंडल की जो इसे कहते हैं, इसे DEF के नाम से भी जाना जाता है, DEF, DEF के नाम से भी जाना जाता है आयन मंडल को। ये तो ये हमारे वनडे एग्जाम की बात। कोई जो तापमंडल है इसकी ऊंचाई भी, वैसे अगर हम छोटे एग्जामों की बात करें तो वो पूछेगा नहीं, लेकिन बड़े एग्जामों में अक्सर पूछ लेता है। जो इसकी ऊंचाई होती है तापमंडल की, वो आयन मंडल से ज्यादा होती है। कितनी होती है? 950 किलोमीटर। तापमंडल की जो ऊंचाई मानी जाती है 950 किलोमीटर मानी जाती है। दूसरी बात, आयन मंडल का जो तापमान माना जाता है 1000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जो तापमंडल का जो होता है, ये माना जाता है यहाँ का तापमान 2000 से 2500 के बीच, 2000 से 2500 के बीच, 2000 से 2500 के बीच पहुंच जाता है। 2000 से 2500 के बीच क्या पहुंच जाता है? हमारा तापमान पहुंच जाता है तापमंडल का, और आयन मंडल का पहुंचता है हमारा 1000 तक। ये हमारा
दो इंपोर्टेंट इसमें डिवाइड होते हैं। अब हमारी जो पांचवी लेयर रह जाती है वो आ जाती है वायुमंडल। ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी जो लेयर आ जाती है कौन सी आती है? वायुमंडल, पांचवी लेयर। चार लेयर हम पढ़ चुके हैं अभी तक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। पांचवी लेयर आ जाती है कौन सी? पांचवी लेयर आ जाती है वायुमंडल। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है वायुमंडल में, पर पढ़नी तो हमें पड़ेगी ना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कुछ भी। वायुमंडल इसमें क्या होता है? इसकी ऊंचाई तो वैसे अनंत है, लेकिन जो हम मानते हैं 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक हम इसकी ऊंचाई मानते हैं। और यहाँ पर तापमान जो होता है ये, क्योंकि ये परत सूर्य के और भी निकट आ जाती है, यहाँ का जो तापमान होता है, तापमान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की नजदीकी आ जाती है, इसलिए यहाँ का जो तापमान होता है हमारा बढ़ता है। दूसरी बात, बस इसमें और कुछ है नहीं। वायुमंडल में ये दो टॉपिक है। ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं, तापमान बढ़ेगा, बस। अब हम जितनी भी हमने लेयर पढ़ी, 5 लेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, इनके तो बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाएंगे हम, जिसे कि हम देखने से आइडिया लगा सकें कि कौन सी घटना कहाँ पर हो रही है। तो हम देखते हैं चित्र से क्या होता है, आसानी से हमें याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता है। चित्र नंबर फर्स्ट, ये क्या हो गया हमारी? ये आ गई पृथ्वी। ये जो थोड़ा हमने ऊपर ही बना दिया, पूरा चित्र नहीं आ पाएगा। ये क्या हो गया? ये आ गई हमारी पृथ्वी। अब मेरे साथ चित्र बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत चित्र। इससे हमें क्या होता है, याद करने में आसानी हो जाती है। पहली लेयर क्षोभ मंडल, कौन सी? क्षोभ मंडल। कौन सी लेयर आ जाती है हमारी? क्षोभ मंडल। दूसरी लेयर समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरी लेयर मध्य मंडल। चौथी लेयर आयन मंडल। ताप मंडल हम थोड़ी सी ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है। ताप मंडल। क्या लेयर हो गई हमारी? 4 लेयर। ये आ जाती है हमारी वायुमंडल। 5 लेयर हो गई हमारी। सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? जैसे हवाओं का चलना, ये क्या हो रही है? हवाएं चल रही हैं। हवाओं का चलना। बादल बनना, बरसात होना। क्या होना? वर्षा होना। कहाँ पर होगी हमारी? क्षोभ मंडल में होगी। क्या हो गया? वर्षा होना। चक्रवातों का आना। क्या? चक्रवातों का आना। चक्रवातों का आना। ये जितनी भी उथल हमारे वायुमंडल में जितनी भी उथल पुथल होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। हवाओं का चलना, चक्रवातों का आना, बादलों का बनना, वर्षा होना, ये सब। अब आ जाते हैं हम समताप मंडल। समताप मंडल में बहुत महत्वपूर्ण होती है लेयर। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो
अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो तो। इसे कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत ये हमारी क्या काम करती है, हमारी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। और इसकी सर्वाधिक सांद्रता 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में। और सर्वाधिक सांद्रता 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वैसे 15 से 35। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उड़ते हैं हमारे जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि ये शांत परत होती है, इसमें नहीं उड़ते क्योंकि यहाँ पर घटाएं घटित होती रहती हैं। और वो भी ओजोन परत के नीचे उड़ते हैं, ऊपर नहीं। यहाँ पर उड़ते हैं हमारे, क्या उड़ते हैं, हवाई जहाज। हवाई जहाज कुछ ज़्यादा सही नहीं बना, कोई नहीं, बाकी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर उड़ते हैं हवाई जहाज। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है, तो आ जाता हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल में दो घटनाएं घटित होती हैं। एक तो यहाँ पर क्या होता, अगर आप चित्र देख कर समझे हो तो, उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। क्या होता है, उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं, उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। दूसरी घटना, नॉक्टी क्लाउड, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, रात्रि में चमकने वाले बादल। रात्रि में चमकने वाले बादल यहीं पर होते हैं। अब हमारी आयनमंडल आ जाता है। आयनमंडल में स्पेस स्टेशन होते हैं। स्पेस स्टेशन कहाँ पर होते हैं, हमारे आयनमंडल में होते हैं। स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन। और ये घटना और घटित होती है, अगर आपको याद हो, अगर आप ध्यान लगाकर इस वीडियो को देख रहे हो तो। ऑरोला बोरेबिलिस, ऑरोला बोरेबिलिस और ऑरोला ऑस्ट्रेलिस, ऑरोला ऑस्ट्रेलिस। ये हमारा फर्स्ट चित्र कंप्लीट हो चुका है। इसे आप डाल सकते हैं चित्र संख्या 1। चित्र संख्या 1। अब हम अगला चित्र बनाने वाले हैं, चित्र संख्या 2। अगर आपने ये चित्र बना लिया हो तो आप इसे ऐसे रख कर देता हूँ, जो कि हम दूसरा चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं। इस तरह आप इसे बनाइए चित्र। अगर आपने चित्र बना लिया हो तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। चित्र संख्या 2, जो कि हमें तापमान, ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा या बढ़ेगा देखने में मदद करेगा और समझने में मदद करेगा। इसे हम डाल सकते हैं चित्र संख्या 2। फर्स्ट बार में 19 इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, यह आ गया ऊंचाई के साथ तापमान, ऊंचाई ऊंचाई
चित्र से क्या होता है, चित्र से हमारा देखने का नजरिया और देखने से हमें आसानी से याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता हमें ज़्यादा। यहाँ की जो ऊंचाई थी, ध्रुव आ जाते हैं हमारे। सौमंडल ध्रुव की ऊंचाई कितनी थी, अगर आपने हमारी वीडियो सही से देखी हो तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और यहाँ पर 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। सौमंडल में क्या हो रहा था, तापमान घट रहा था। क्या हो रहा था, तापमान घट रहा था। पृथ्वी का औसत तापमान 15.5 डिग्री। 15.5 डिग्री से जब तापमान घटता है हमारा तो कहाँ पहुंच जाता है, सौमंडल में। जब 15.5 पृथ्वी का औसत तापमान 15.5 डिग्री है तो ऑब्वियस बात है कि 15.5 डिग्री से ही घटना शुरू होगा। तो जब 15.5 डिग्री से घटना शुरू होता है तो पहुंच जाता है हमारा -80, -80 तापमान पहुंच जाता है। और जब हमारा समताप मंडल आता है तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाता है, 0 डिग्री तापमान, 0 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। कहाँ पर, समताप मंडल में। अब क्या हुआ, मध्य मंडल में। मध्य मंडल में हमारा ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेगा, मध्य मंडल में भी हमने पढ़ा घटा, बढ़ा, फिर घटा। मध्य मंडल में घटेगा, सॉरी, सौमंडल में तापमान घटा, समताप मंडल में बढ़ा, मध्य मंडल में घटेगा। और घटते घटते अभी हमने मध्य मंडल पढ़ा -100 डिग्री पहुंच जाता है बढ़ते बढ़ते। अब क्या होगा, ये हमारा यह था आयन मंडल, यहाँ पे तापमान बढ़ेगा। क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो मैं अभी बता चुका हूँ। अब हमारा आ जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होगा, यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की नजदीकी आ जाती है। ऊंचाई 18, 50, 80, 640, 10,000। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लेके आने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।